6, 5, 4. Hello guys, welcome you We're all driven to Unacademy explore, UPSC हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। connect, आज हम लोग देखने जा रहे हैं to हाइपरलूप। innovate, आज की तारीख में सबसे जो कीमती समय होता है वो to है टाइम। muster the और courage to टाइम take के a लिए ही giant समय leap को बचत करने forward. के लिए हमने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी The निकाली। time has तो come to हाइपरलूप ask सबसे ourselves पहली again, बार एलोन what is मस्क the ने future बताया था। we want 2012 to में build? उन्होंने एलोन मस्क ने स्टार्ट किया था। तो Alright, यहाँ team. पर 8 Please नवंबर confirm you're ready. को 2 व्यक्तियों के ऊपर Ready. एक फर्स्ट ह्यूमन पैसेंजर ट्रायल होता है हाइपरलूप का। और Capcom, ये जो दोनों or शख्स go हैं for वो है launch countdown. जोश जीगल Pegasus, और this is सारा Capcom. लुचियन। Prepare for launch तो in देखिए 10, सारा लुचियन और जोश 9, जीगल 8, इन दोनों ने 7, पहली बार 6, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का जो पॉड सिस्टम होता है वहां पर पहली 3, बार ट्रैवल कर रहे 2, हैं। तो यहाँ 1, पर ये ट्रैवल launch. स्टार्ट होता है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात समझता है कि ये जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये Today, the Speed first of people sound traveled safely on a स्पीड ऑफ साउंड का Hyperloop. मतलब होता है Tomorrow, 1234 Virgin Hyperloop will किलोमीटर change the way the world इस moves स्पीड with से an भी आसानी से on-demand, ट्रैवल कर सकते हैं। sustainable यहाँ पर mass इस प्रकार से transportation आपको system साइड that में डिस्प्ले connects दिखता है। cities पूरी in दुनिया भविष्य में minutes. हो सकता है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार The future एक of pod Hyperloop system है travel और इस is pod real, system की मदद से and the सभी moment लोग is आसानी से now. कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में। तो देखिए हाइपरलूप वर्जिन, अब मैं आपको एक एक बात यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि हाइपरलूप वर्जिन क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है। और 8 नवंबर को पहली बार फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल हुआ। ह्यूमन ट्रायल का मतलब है कि मानव को पहली बार इसमें भेजा गया। केवल 500 मीटर के एक दायरे पर इसका ट्रायल हुआ था बस। और यहां पर इन्होंने लगभग 107 मील पर आवर मतलब लगभग 192 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये गया। और यहां पर ये ट्रायल सक्सेसफुल भी रहा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है मैगलेव। मैगलेव का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक लेविटेशन। तो दोस्तों मैग्नेटिक लेविटेशन तो ऑलरेडी चल रहा है और मैगलेव टेक्नोलॉजी में हम लोग सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग करते हैं, अति चालकता का। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको जल्दी पूरी तरह से बताने वाला हूं। और हमेशा ये ट्रेन कुछ हद तक लेविटेशन का मतलब है ऊपर उठे हुए चलती है और चुंबकीय बल के कारण, इसमें लगे हुए मैग्नेट्रॉन के कारण इसको एक पुश मिलता है। और चूंकि ये कंप्लीट जो आपको एक लूप दिखाई दे रहा है, दिस सर्किल, ये अपने आप में वैक्यूम्ड होता है, इसमें से एयर को बिल्कुल निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी काम करती है। तो दोस्तों आपको हमारी उड़ान टीम एक कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार है, देख लीजिए। और एक एक सेक्शन को हम लोग फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM to 12 PM तक आपकी कंप्लीट क्लासेस इस अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर लगती है। दोस्तों आप मुझे यदि फॉलो करना है तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन रुद्र गौतम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और डेली 8 PM पर मेरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन आता है, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको कभी भी एक कंप्लीट प्रिपरेशन करनी हो तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको जीएस का सब्सक्रिप्शन, या फिर आप ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। विद दिस रेफरल कोड यू विल इंस्टेंटली गेट 10% डिस्काउंट। तो देखिए दोस्तों, यहां पर वर्जिन हाइपरलूप नाम की जो कंपनी है, तो पहले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूं। वर्जिन हाइपरलूप तो सुर्खियों में अभी आया है, सबसे पहली बार 2012 में मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सुपर कंडक्टिविटी पर आधारित होती है, अति चालकता, बहुत तीव्र जो विद्युत ऊर्जा के चलते जो मैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय एक कॉइल्स बनाई जाती है और उसके ऊपर ये जो ट्रेन है उसके ऊपर एयर में चलती है। तो पहली बात तो ये हुई कि देयर इज नो फ्रिक्शन, यहां पर कोई घर्षण नहीं है। और इन्होंने, इलॉन मस्क ने मैगलेव ट्रेन्स में क्या ऐड कर दिया दोस्तों, मैगलेव ट्रेन्स तो हैं, प्लस इन्होंने बोला यदि मैगलेव ट्रेन्स को एक बंद किसी लूप में चलाया जाए और वो वैक्यूम्ड हो, वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना एक बार, VACWM होती है,
तो मैग्लेव ट्रेन यदि वैक्यूम में चले तो बस यही क्या हो जाता है टेक्नोलॉजी, हाइपर लूप। और हाइपर लूप में पॉड्स होते हैं छोटे छोटे, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। तो दोस्तों देखिए, लगभग 160 माइल पर आवर, लगभग 172 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जॉश जीगल और इनकी जो पैसेंजर एक्सपीरियंस वाली जो महिला है सारा लुचियन, इन्होंने नेवेदा, अब दोस्तों आपको पता होगा नेवेदा अमेरिका का एक राज्य है और लास वेगास द कैसीनो सिटी यहीं पर पड़ता है। तो बिल्कुल ये एक डेजर्टेड इलाका है और यहां पर 500 मीटर के एक लूप में इसको चलाया गया था। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई होगी आपको। और ये परीक्षण जो है लास वेगास के देवलोप नाम की जगह पर किया गया था। तो इस प्रकार का ये पहला क्रू हाइपरलूप पॉड वह जगह जहां पर व्यक्ति बैठते हैं, राइट। तो भविष्य में इसी हाइपरलूप वर्जन को सबसे पहली बार बनाया जाना था इंडिया में, लेकिन भारत में जो केंद्र सरकार है और जो महाराष्ट्र की सरकार है, उन्होंने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को भी खारिज कर दिया और इस प्रोजेक्ट को भी एक तरह से खारिज कर दिया। लेकिन 1 नवंबर से एक बार फिर सुनाई देने में आ रहा है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुंबई और पुणे के बीच में चलेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्रू हाइपरलूप, इसको जो नाम दिया है कंपनी ने वर्जिन, हाइपरलूप वर्जिन नाम की कंपनी ने इस पॉड को नाम दिया था पेगासस पॉड। और ये 500 मीटर के लूप में चलाया गया था नेवेदा, और ये जगह का है कैलिफोर्निया, राइट। तो यहां पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिस पैसेंजर पॉड ये 2017 में पहली बार बिना ह्यूमन के यहां पर ट्रायल हुआ था, ठीक है। अब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी है जिसमें केवल मैंने क्या बोल दिया आपको, वैक्यूम्ड कर दिया गया है। किसे वैक्यूम कर दिया गया है? जो उस बॉक्स में जिसके अंदर पूरे गोले के अंदर ये जो ट्रेन्स जाया करती हैं उसको वैक्यूम कर दिया और उस वैक्यूम को निकालने के लिए पूरा एक प्रोसेस बनाया हुआ है, राइट। तो यहां पर चुंबकीय मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से, आपने ये भी सुना होगा दुनिया में सबसे तेज चलने वाली जो मैग्लेव ट्रेन्स हैं वो किस देश की हैं दोस्तों? सबसे तेज चलने वाली मैग्लेव ट्रेन है जापान में। हाल ही में जापान ने 508 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रायल किया था। लेकिन आप बोलेंगे यह ट्रायल तो बहुत ही कम गति वाला है, क्योंकि आप क्या देख रहे थे यहां पर मात्र 172 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों इसको केवल और केवल 500 मीटर के एक लूप में चलाया गया था। तो आपको पता है एक चीज की, कोई भी व्हीकल है उसकी पहले गति तेज होने में कुछ समय लगता है, और यदि ये दूरी ज्यादा होती तो यही स्पीड हम लोग 640 या इससे ज्यादा, और भविष्य में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 1234 किलोमीटर प्रति घंटे, इस स्पीड से तेज भी हाइपरलूप में चीजें जाती हुई आपको दिखेंगी। और यहां पर आपको यह भी दिखेगा कि नॉट ओनली पैसेंजर बट ऑल्सो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी जो फ्रेट्स हैं उन्हें भी आसानी से भेज सकते हैं। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और मुंबई से पुणे का जो एक कंप्लीट रास्ता जो 3 घंटे का है वो मात्र 35 मिनट में इसके द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और सबसे पहला जो प्रोजेक्ट तैयार होना था वो इंडिया में होना था, लेकिन वर्तमान में ये यूएई में होगा। तो यहां पर हमें एक बहुत ही एक डिस्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है कि भारत की केंद्र सरकार ने बिल्कुल वर्जिन हाइपरलूप के साथ अपना समझौता कर लिया था, लेकिन उसके बाद में जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आती है तो वो बोलते हैं कि जब तक दुनिया के किसी और देश में इसका ट्रायल ना हो जाए तब तक हमको यहां पर ट्रायल नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक ये 12 किलोमीटर के दायरे में एक टेस्ट करना चाहते थे, और इस रस्साकस्सी के चलते ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया जो लगभग 5000 करोड़ का होता है। और भविष्य में सबसे पहले हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भारत में देखने को मिलती। तो इसी प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट किया बाद में आंध्र प्रदेश ने, और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं एक बार फिर से 1 नवंबर से फिर से बात शुरू हो गई है कि मुंबई से पुणे के बीच में शायद सबसे पहले जो लगेगा वो भारत में हाइपरलूप लग सकता है, 2023 तक देखने को मिल सकता है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट तो इस पर काम करना स्टार्ट भी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें एक आवश्यकता होती है कि हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक सामंजस्य हो, एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकल शेयर के केस में तो हमें एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। तो इलॉन मस्क इज द पर्सन जिन्होंने 2012 में सबसे पहली बार हाइपरलूप, देख लीजिए स्पेस एक्स के, टेस्ला मोटर्स के जो मालिक हैं, इन्होंने सबसे पहले है ना हाइपरलूप के बारे में बतलाया था। तो हाइपरलूप को इलॉन मस्क ने पहली बार बतलाया और वर्तमान में ये कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से, क्योंकि इलॉन मस्क के पास कहीं ना कहीं फंड की उस समय कमी थी रिगार्डिंग दिस हाइपरलूप, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्विट कर दिया और ब्रेडन नाम के व्यक्ति ने, जिनकी कंपनी है हाइपरलूप वर्जिन, तो वो अब इसको देख रही है। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से यहाँ पर Imagine traveling non-stop at up to 670 miles per hour, above land or underground. This is Hyperloop, a new mode of transportation that has been developed by Hyperloop One. It starts with an electric motor, which is broken up into two basic components, the rotor, which rotates, and the stator, which is stationary. The stator is an electromagnet, so when an electric current passes through it, the rotor is magnetically attracted to spin. Unlike a normal electric motor, the Hyperloop One motor isn't circular, it's linear. And the rotor is on the pod, which is propelled magnetically as it moves over the stator. Hyperloop One's unique technology uses magnetic levitation to guide and lift the pod off the track. Nearly all of the air inside the Hyperloop tube is removed using a series of vacuum pumps. This effectively creates our own sky inside the tube, as if you are quietly flying at 200,000 feet above sea level. This reduces drag so only the smallest amount of electricity is needed to achieve extraordinary speeds and creates a more cost and energy efficient system than high-speed rail or airline transport. Hyperloop One will be automated by the most advanced systems in the world, allowing a safe and efficient journey that's never delayed or overbuilt. Hyperloop is the first new form of public transportation in over 100 years. Fundamentally, it will change the way we travel, work and live. इसी प्रकार से Welcome इसीलिए to the समताप मंडल से छोड़ा जाता है, मतलब समताप मंडल में ले जाया जाता है, क्योंकि वहां पर घर्षण कम होगा तो वो ज्यादा गति से आसानी से ऊपर ट्रैवल कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें गति को तेज बढ़ाने के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार के एक गैस को सक करने वाले चैम्बर्स हैं, और साथ ही साथ देखिए ये जो लूप दिख रहा है आपको, इस 500 मीटर के जो लूप है इसमें सबसे पहली बार इसका ट्रायल हुआ 8 नवंबर को, और यहां पर दो जो इन्हीं के ऑफिसर्स थे इसी कंपनी के, उन्होंने इसमें ट्रायल लिया पॉड के अंदर बैठकर, और उस पॉड को नाम दिया है पेगासस। तो यहां तक आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज पेगासस पॉड, व्हाट इज वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। और आपको एक और बात याद रखनी है, भविष्य में आप देखेंगे जब दुनिया के सभी शहर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मुंबई से ट्रेन चलेगी या मुंबई से ये जो हाइपरलूप चलेगी पॉड, वो सीधा का सीधा पुणे ही जाके उतरेगी, और भविष्य में ऐसा बताया जा रहा है 35 ही नहीं 23 मिनट्स के अंदर अंदर ये आसानी से वहां तक पहुंच जाएगी। तो आप सोचिए मुंबई और पुणे का यदि जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 23 मिनट्स हो, तो हाउ कनेक्टिविटीज और समय, सबसे बड़ा जो कीमत है आज की तारीख में वो समय ही की है। तो समय को बचाने के लिए मानव पूरी जुगत में लगा हुआ है, और इसी का एक उदाहरण है हाइपरलूप। तो ये पूरा एक डेजर्टेड इलाका है नेवादा में, और इस पूरे लूप के ऊपर यहां पर भविष्य में यहीं पर सोलर पैनल प्लेट्स लगा दिया जाएंगे, आसपास पवन चक्की इत्यादि लगा दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता बहुत निम्न तापमान पर संभव है, लो टेम्परेचर पर, और मैग्लेव ट्रेन, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, ये सभी केवल और केवल सुपर कंडक्टिविटी, राइट, अति चालकता पर आधारित, और अति चालकता आपके सिलेबस का एक टॉपिक भी है। एंड दैट इज व्हाई दिस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आल्सो सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3 एज वेल एज प्रीलिम्स पेपर। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे किस प्रकार से चल रहा है। अब देखिए ये इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, बहुत कंफर्टेबली यात्री जो है जा सकते हैं, और इसकी स्पीड अलग अलग जगह अलग अलग दी जा रही है। इसको 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी बनाया जा सकता है, अभी जस्ट ट्रायल हो रहा है, और भारत में इससे भी बड़ा ट्रायल होना था लेकिन किसी कारण से वो डेडलॉक में चला गया, राइट। तो ये सारी बातें क्लियर है। तो यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है
हाइपरलूप का वो मैग्लेव प्लस वैक्यूम ट्रेन है। वैक्यूम का मतलब इसी मैग्लेव को यदि एक वैक्यूम में रख दिया जाएगा तो ये हवा से इसका जो घर्षण है वो कम हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैग्नेटिक लेविटेशन के कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं आपको कि ये एक अंडर गाइडेड वे में चलती है, अंडरग्राउंड भी चल सकती है, अबाउ भी चल सकती है, और यहां पर सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है लो टेम्परेचर पर। और यहां पर दो प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ लेते हैं। आपको पता होगा नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, जबकि साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, राइट, उसे प्रतिकर्षित करेगा, और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अब जो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है ना, वो तो इस व्हीकल को, इस पूरे पॉड को या फिर मैग्लेव ट्रेन को आगे की ओर चलाने की ओर मदद करता है। जबकि जो साउथ पोल है, मान लीजिए साउथ पोल, ये इसके ऊपर मैंने एक और साउथ पोल का चुंबक रख दिया तो ऑटोमेटिकली वो रिपल्स करेगा। तो इसलिए क्या होती है, रिपल्शन या प्रतिकर्षण के कारण ट्रेन हमेशा ऊपर की ओर चलती है। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? तो मैग्लेव ट्रेन्स जो है बेसिकली इस पर आधारित है। तो देख लीजिए हाइपरलूप का वर्क किस प्रकार है। हाइपरलूप वर्क्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ शूटिंग पॉड और कंपार्टमेंट्स थ्रू एन एयर टाइट ट्यूब, जहां पर बिल्कुल वैक्यूम है, देख लीजिए वैक्यूम है, और एयर कैप्सूल या फिर पॉड ग्लाइडिंग। और लेविटेशन का मतलब क्या होता है, ये ऊपर उठे हुए चलेंगे। और यहां पर जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, वही दो कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लीजिए। अ मैग्लेव ट्रेन सिस्टम यूजेस टू सेट ऑफ मैग्नेट्स। पहली होती है अट्रैक्टिंग, जो आकर्षित करे, और दूसरी कौन सी होती है, रिपेलिंग। तो रिपेलिंग वाली जो है वो हमेशा ट्रेन को उस ट्रैक से ऊपर लेविटेट करने में मदद करती है, और अट्रैक्शन वाली एक बार यदि पुश लग गया तो उस ट्रेन के रास्ते में किसी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन, बाधा, यहां तक कि वायु भी नहीं है, तो वो बहुत तेजी से आगे जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेन बहुत ही क्लीन, स्मूथ और लगभग नॉइसलेस होती है, क्योंकि किसी प्रकार का हमें हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में घर्षण देखने को नहीं मिलता, राइट। तो हाइपरलूप एक एयरटाइट ट्यूब है, और यहां पर इसलिए मैग्लेव ट्रेन चिकनी, साफ और बहुत ही उच्च गति के साथ चलती है। तो मैग्लेव ट्रेन प्लस, तो दुनिया में मैग्लेव ट्रेन 3 जगह सबसे ज्यादा है, बाकी सभी देशों में बुलेट है, साउथ कोरिया, जापान और चाइना। और जापान ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का ट्रायल किया था, जो कि 508 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो आप यदि एक कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की, और आपको चाहिए कि आपके पास डेडिकेटेड एक कोच भी हो जो आपको आंसर राइटिंग में मदद करे, तो दोस्तों आप आरपी सर 10 कोड की मदद से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आइकॉनिक प्लस या फिर ऑप्शनल के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। सभी पर मेरा रेफरल कोड लागू होता है, नॉट ओनली यूपीएससी कोर्सेज बट ईच एंड एवरी कोर्सेज जो भी अवेलेबल है अनअकैडमी पर, सभी पर मेरे आरपी सर 10 कोड लागू होता है। तो आप जरूर इसको अप्लाई करके अपने लाइफ को बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत जल्दी से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सफलता पा सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष के सबसे टॉप फैकल्टीज आज की तारीख में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हैं। एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप इज अ लाइफ चेंजिंग ऐप, और आपकी जिंदगी में वाकई में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो डेफिनेटली आपको आइकॉनिक कोर्स के लिए पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको मिलता है। तो दोस्तों इस कोड की मदद से आपको जल्द से जल्द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसकी फीस हाइक होने वाली है, और डेडिकेटेड ऑप्शनल के कोर्स भी यहां पर अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि आपको सफलता के लिए कहीं ना कहीं देयर शुड बी एन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एरा में बहुत से स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल जाएंगे। सो यू हैव टू टेक एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट सून।